मेरी खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने एक्सेप्ट किया, मुझे वेलकम किया पार्टी में। खान साहब ने मुझे डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध का नाम से पूरे सिंध का एमजीएम छोड़ी है। कब छोड़ी? 2014 में मैंने छोड़ी थी, छोड़ दी और जरदारी माफिया से सिंध के लोगों को आज़ाद कराऊँ। हज़ारों अरब रुपए आए इन 15-20 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, कहाँ गए? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, समद शबीर मेरा नाम है और एसएस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। अक्सर औकात आपकी मुलाकात हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ से कराते हैं। अच्छा, पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो उसको पसंद करे तो उसकी वाह वाह हो जाती है, जो उसको नापसंद करे वो डाउन चला जाता है। पर ये पहले फ़र्द हैं ज़िला मलिर के अंदर जिनके पीटीआई को ज्वाइन करने की वजह से ज़िला मलिर में पीटीआई मजबूत नज़र आ रही है। बात कर रहा था निसार शर साहब की। निसार भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ समद भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलिए निसार भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ठीक होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में इससे पहले किसी सियासी पार्टी में वाबस्तगी रही है? हाँ, मैं तकरीबन मुत्तहिदा में रहा हूँ 6-7 साल। अच्छा। 8 साल मेरा एक्सपीरियंस रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में। मैंने इलेक्शन भी लड़े हैं मलिर से। अच्छा। और इसके अलावा मैं मरकज़ी कमेटी में भी रहा हूँ एमक्यूएम की। जब एमक्यूएम ने अलहदा सूबे की बात की तो उस वक्त हम चंद दोस्त थे जो एमक्यूएम को अलहदा करके आ गए थे। मैंने फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट रहा हूँ एमक्यूएम के छोड़ के। फिर मैंने अपने एक इलेक्शन भी लड़े, 2 इलेक्शन लड़े एज इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया, आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से। ये गुलशन अदीद में लड़े? एक गुलशन अदीद से लड़ा, एक खैरपुर से मैंने लड़ा। खैरपुर से? हाँ, खैरपुर PS 28 से लड़ा। मतलब कि एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स को लेकर? हाँ, सियासत से शौक भी है, सियासी कारकुन है, एक एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया है। ठीक है। जो आपने एमक्यूएम छोड़ी है कब छोड़ी? 2014 में मैंने छोड़ी थी। छोड़ दी थी? हाँ, 14 और अब 22, लगभग 23। हाँ। 6 और 3 9 साल। 9 साल। तो 9 साल के बाद पीटीआई ज्वाइन की, खास वजह? बस बात ये है कि देखें, एक सियासी कारकुन की हैसियत से किसी न किसी सियासी कश्ती में जो है ना हमने चढ़ना था, मंजिल पे तो पहुंचना है ना। ठीक हो गया। तो हम बगौर जायज़ा ले रहे थे सब तंजीमों का, सब सियासी पार्टियों का। मुझे नज़र नहीं आया कहीं भी, मतलब फ्यूचर नज़र नहीं आया, एक पाकिस्तान का बेहतर फ्यूचर, यंगस्टर का बेहतर फ्यूचर, हमारे लोगों का बेहतर फ्यूचर। पीपल्स पार्टी भी आप देख लें, मुस्लिम लीग नून भी आप देख लें, मेन स्ट्रीम की 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, उनकी डिलीवरेंस भी आप देख लें, उनको क्या डिलीवर किया है आपके सामने। सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, आपको तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून ने करप्शन के अलावा कुछ भी डिलीवर नहीं किया। उसकी करप्शन की कहानियाँ आए दिन नई कहानियाँ आती हैं। उसके बाद जो नज़र पड़ी खान साहब पे, एक खान साहब को मैंने, एक बात खान साहब की मुझे बहुत अच्छी लगी समझ भाई, मैंने देखा कि वो मिडिल क्लास को, वर्किंग मिडिल क्लास को आगे ला रहा है, ऑनेस्ट साले मिडिल क्लास को, वर्किंग को आगे ला रहा है। तो मेरे को वो अट्रैक्ट की उस बात ने, क्लिक किया उस बात ने। तो मैंने कोशिश की और खान साहब की मेहरबानी है, मेरी खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने एक्सेप्ट किया, मुझे वेलकम किया पार्टी में। और बल्कि वेलकम करने के साथ साथ खान साहब ने एक पार्टी में सिंध सूबे में एक छोटी सी जिम्मेदारी मेरे हवाले कर दी। अच्छा, ये बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में। हाँ। कि पीटीआई तो आपने ज्वाइन की है। हाँ। बट पीटीआई में आपकी डेजिग्नेशन क्या है, मतलब एज अ क्या ज्वाइन किया आपने? मैंने जब पीटीआई ज्वाइन की खान साहब के मिलने के बाद तो खान साहब ने मुझे डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध का नाम से, पूरी सिंध का नाम दे दिया है। देखिए जी, बात यह है कि यहाँ पर अर्बन क्लास तो पीटीआई में है, रूरल क्लास जो है वो सिंध का पीटीआई में नहीं है। तो इस हवाले से खान साहब की ख्वाहिश भी है कि सिंध का रूरल क्लास, मिडिल क्लास, वाइब्रेंट मिडिल क्लास, वर्किंग मिडिल क्लास पीटीआई को ज्वाइन करे। पीटीआई ज्वाइन करने की जो रीज़न है आपके, हाँ ठीक है, वो इमरान खान से ज़्यादा मोहब्बत है या मौजूदा हुकूमत से मायूसी ज़्यादा था? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत की बात नहीं है, मैंने पहले भी आपको गुजारिश की कि सारी सियासी पार्टियों से मायूसी है। ठीक है। हमने तकरीबन मुल्क में गिर तंजीमों से हमें मायूसी है। उसकी मायूसी के बाद हमें सिर्फ एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, वो एक खान साहब है। अच्छा, अब पीटीआई का फ्यूचर ज़िला मलिर में मजबूत देख रहे हैं या ऑल ओवर द सिंध मजबूत देख रहे हैं? मैं ऑल ओवर द सिंध इसको मजबूत देख रहा हूँ। आप मेरी ये बात रिकॉर्ड पे रखें। खान साहब ने वादा किया है, ये हमारे साथ वादा किया है। जब मैं उस मीटिंग में था, पहली मेरी मुलाकात हुई तो खान साहब ने कहा है मैं जनवरी में सिंध का दौरा करूंगा और इनकलाब लाऊंगा सिंध में। अच्छा। और जरदारी माफिया से सिंध के लोगों को आज़ाद कराऊंगा। आज़ाद कराएंगे। हाँ, तो हम जो है ना इस पर मेहनत कर रहे हैं अभी। इसमें खतरा नहीं है आपको? किस चीज़ का खतरा? माफिया है। देखिए जी, बात यह है कि देखिए बात यह है कि जब हक की लड़ाई लड़ी जाती है, जब सच की लड़ाई लड़ी जाती है तो खतरात को फेस करना पड़ता है। यहाँ तो हम भी खामोश होकर बैठ जाएं, ठीक है ना, यस बाबा जी हाजिर साईं करते रहें,
ठीक। यहाँ हम उठ खड़े हो जाएं कि नहीं, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। सही है। जब हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे, तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं है, हमारे आने वाली नस्लों का फ्यूचर सेफ नहीं है। आप देखें, सिंध वसाइल से माला माल है, ठीक है ना। सिंध में हज़ारों अरब रुपए आए हैं, समझ भाई, हज़ारों अरब रुपए आए हैं इन 15-20 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। कहाँ गए आपको नज़र आते हैं? हम तो गुलशन में घूमते हैं, वॉक करते हैं, यहाँ पर तो धूल हमारा इस्तेमाल करती है और गाड़ी चलाते हुए खड़े हमारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं रोडों रास्तों पे। ये हाल पूरी सिंध का है। ये मैं मतलब इसलिए नहीं कर रहा कि मैं पीपल्स पार्टी उसको जो है ना, PTI को मैंने ज्वाइन किया है। मैं एक फैक्ट आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये हकीकत है। ये देखिए ना, बात ये है कि समझ, कोई किसी भी कौम को अपने पाँव पे खड़ा करना है ना, उसकी एक वाहिद जरिया उसकी एजुकेशन होती है। सिंध की एजुकेशन का आपके सामने हाल है, रेशो बहुत डाउन है, ठीक है ना। रेशो क्यों डाउन है? किसको हम दोष दें, किससे हम सवाल पूछें, किसके आगे हम रोएं? जाहिर सी बात है, वक्त के हुक्मरानों से हम सवाल पूछेंगे, जिम्मेदार उनके वही हैं। आले डाल वो रहे। अल्लाह ने आपको तौफीक दी, एक मकाम दिया कि आप वक्त के हुक्मरान अगर बन गए, ठीक है, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो यही सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। देखिए, ये बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम हुक्मरान नहीं बनेंगे, हम खादिम बनेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है ना, हम गुनाहगार इंसान हैं। हमारा जो मेन फोकस होगा, जो बुनियादी फोकस होगा समझ, वो एजुकेशन पे होगा, प्राइमरी एजुकेशन पे होगा। बेस मजबूत हो। 5 साल के लिए हमने प्राइमरी एजुकेशन पे इमरजेंसी नाफिज कर दी, एजुकेशन इमरजेंसी। और जितने भी करप्ट लोग, इस माफिया के लोग बोर्ड्स में बैठे हुए हैं, जो पैसे दे के ग्रेड्स देते हैं बच्चों को, उन सबको वॉश आउट करेंगे और उनको अंदर जेलों में डालेंगे और मेरिट के निज़ाम को आगे लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा निसार भाई, आने वाले वक्तों में आप कोई इलेक्शन किस सीट पे लड़ेंगे, कोई है प्लान या फिलहाल? देखिए समझ भाई, बात यह है कि पार्टी ने जहाँ भी जिम्मेदारी दी, ठीक है, अब मुझे पार्टी ने कहा खैरपुर में इलेक्शन लड़ो, खैरपुर में लड़ूंगा। पार्टी ने कहा मलीर में लड़ो, मलीर में लड़ूंगा। पार्टी ने कहा दोनों सीटों पे लड़ो, दोनों सीटों पे लड़ूंगा। पार्टी ने कहा नहीं लड़ो, नहीं लड़ूंगा। ठीक हो गया, मतलब बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड है कि जो पार्टी ने डिसाइड किया उस चीज़ के ऊपर जो है वो चलते जाएंगे। लेकिन आपकी कोई ज़ाती ख्वाहिश तो होगी? देखिए, पार्टी को हमने ज्वाइन किया है तो ज़ाती ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़ेगा। ठीक है सर। अभी आने वाले टाइम पे इस वक्त ज़िला मलीर के अंदर मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, और ज़िला मलीर के बाद बिन कासिम टाउन और बिन कासिम से देन गुलशन हदीद, यहाँ के लोग आपसे कोई उम्मीद लगा सकते हैं? डेफिनेटली मैं गुलशन हदीद में 20-30 साल हो गए मुझे रहते हुए, उम्मीद रखनी चाहिए। और मेरी अपनी ख्वाहिश भी है कि गुलशन हदीद तरक्की करे। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। अपने आसपास जितने भी गगर फाटक और मलीर की एरिया के मज़ाफ़ात के लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। बस गुलशन हदीद के अंदर हाँ, आने वाले टाइम पे अगर अल्लाह ने आपको कोई सीट दी अच्छी, ठीक है, सियासी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे कौन से काम हैं, कोई 3 काम जो आपको लगता है मैं आते ये करा दूंगा या एटलीस्ट इनके ऊपर मैं वर्किंग करूंगा? देखिए, पहली बात तो मैंने की एजुकेशन, हो ठीक है ना, एजुकेशन पे हम बड़ा फोकस करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा हो गया हेल्थ, तीसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, और पब्लिक पार्क्स उसमें आ गए, हमारा सेवरेज का सिस्टम आ गया, हमारे रोड्स आ गए, ठीक है ना। हमारे रोड बड़े खस्ता हालत में चल रहे हैं। हमारे रोड बनते हैं, हमारे दोस्त उस पर क्या करते हैं, जब रोड बनाते हैं समझ भाई, झंडे लगाते हैं गाड़ियों के ऊपर, उस रूलर के ऊपर झंडे लगे हुए होते हैं। रोड बनता है जी चलो फिलहाल सड़क बन रही है, और बदकिस्मती से 15 दिन के बाद बरसात आती है, वो पूरा बह जाता है। वो बहना नहीं चाहिए, वो हमें अपना आईना दिखाता है रोड के। जी इतना खर्चा मुझ पे किया गया था, बाकी साहब लोगों की जेबों में गया है, मुझे बहना ही था, मैं बह के जा रहा हूँ टाटा। इतने 15 दिनों के लिए आया था मैं टाटा, चला गया। ठीक है ना, ये सूरत हाल है। अच्छा निसार भाई, ज़िला मलीर के अंदर पीटीआई की कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको नज़र आई हो, पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ पार्टी लेवल पे, जिसका आप कहते हैं कि इस चीज़ को मैं बेहतर करूँगा अपनी पार्टी के अंदर, इस तरीके से अगर मैंने पीटीआई में शमूलियत की है तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगा? देखिए, बात ये समझ भाई, मैं अभी जो है ना डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ सिंध का, ठीक है। मुझे पार्टी ने मलीर में कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, ठीक है। अगर मलीर में पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो उस बारे में सोचा जाए। लेकिन मलीर भी तो सिंध में ही आ रहा है ना। हाँ, मतलब तो मेरा बेसिकली काम ये है कि मैं जो है इंफॉर्मेशन के हवाले से मीडिया से लिंक रहूँ, ठीक है, और पार्टी पॉलिसी जो भी है वो मीडिया पे बयान करूँ, ठीक है ना। तो इस हवाले से मेरी जो है ना ज़्यादातर तवज्जो इस पे है, उसकी तरफ है। जो कराची डिवीज़न के दोस्त देख रहे हैं तो बेहतर अंदाज में मलीर को यकीनन उसके जहन में भी है और काम भी कर रहे हैं।
मलिर के हवाले से, कि मलिर के अलावा पूरी कराची के हवाले से वो काम कर रहे हैं, कराची डिवीज़न के बिलाल गफ़ार भाई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे हाँ, अभी जो करंट पोजीशन चल रही है पाकिस्तान लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, आपको लगता है असम्बलियाँ तहलील होंगी जी खान साहब ने आज तो ऐलान कर दिया है कि बस हाँ ख़त्म, जुम्मे वाले दिन उन्होंने कहा है कि मैं असेंबलियाँ तोड़ देंगे और उसके बाद अब देखेंगे अब वो क्या होता है यहाँ पर। तो इलेक्शन देखो ना कराना उनकी मजबूरी बन जाएगा, ये जितना भी इलेक्शन से भागेंगे ये इतना नुकसान खाएंगे और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा आपके सामने। पीटीआई इस टाइम इलेक्शन की डिमांड जो है पीटीआई की तरफ से, मैं आला की आदत पे बात कर रहा हूँ, हाँ, वो इस यकीन पे है कि पीटीआई जीतने वाली है या इस वजह से है कि उन्हें अपोजिशन पे गुस्सा बहुत आया हुआ है, लाइक जो करंटली इस टाइम हुकूमत है उनके ऊपर पीटीआई का गुस्सा इतना है कि यार इनकी हुकूमत नहीं चलने देनी, हम भले जीते हैं या ना। नहीं पीटीआई जीतने वाली है। देखिए मैं एक बात आपको बोलूँ, आपकी याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ, बिलावल भुट्टो ने एक जो है ना लॉन्ग मार्च निकाला था कि जी फ्रेश इलेक्शन और महंगाई के खिलाफ, ऐसा ही है, ठीक है ना, जिसमें वो काम पे टांग गई। हाँ जिसमें ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ कि जी चलो अदम एतमाद किया, खान साहब हट गए, इनकी हुकूमत आ गई, महंगाई खत्म हुई, वही महंगाई खत्म बढ़ गई और 4 गुना बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गई महंगाई, ठीक है ना। और दूसरा मुतालबा इनका ये था कि जी फ्रेश इलेक्शंस, तो खान साहब ने कहा जी आ जाओ फ्रेश इलेक्शन के लिए, तो ये क्यों भाग रहे हैं फ्रेश इलेक्शन से? तो भाई हमारी डिलीवरेंस तो नहीं है ना 3-3.5 सालों में, आपकी डिलीवरेंस रही है ना 20-30 साल से आपकी हुकूमत रही है ना, अभी भी आप हुकूमत कर रहे हैं ना, हुकूमत में बैठे हैं। आप बताएं कि आपने महंगाई कितनी खत्म की, डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया ओपन मार्केट में, ऐसा ही है। हाँ फ्रेश इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन तो एक जमहूरी अमल है ना, उससे भागना तो नहीं चाहिए ना किसी को, नहीं भागना चाहिए। देखिए पीटीआई की जो एक तहरीक चली थी स्टार्टिंग में, मतलब पीटीआई का जो नाम है अपने आप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको ये इंसाफ पीटीआई के अंदर नज़र आता है? पाकिस्तान लेवल की क़यादत पे बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे तो नज़र आ रहा है। आप पता नहीं, हम निशानदी करें जहाँ नाइंसाफी हो। नहीं हम तो नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरीके से नाराज़गियाँ जो है ना पिछले कुछ 6-8 महीनों में पीटीआई की बड़ी क़यादत में ना बड़ी देखने को आई, कभी वाडा साहब इधर हो गए, कभी फलाने उधर हो गए, कभी गवर्नर का इशू, कभी फलां का इशू, तो लाइक असल में बात ये देखिए कुछ लोग कहाँ से आते हैं, ठीक है ना, वो मतलब नजरियाती नहीं होते हैं, ठीक है ना, किसी और के लिए काम करते हैं, ठीक है, जब वक्त आता है तो वो अपने आप को जाहिर करते हैं। सर भाई खाने में क्या पसंद है आपको? देखो यार मेरा एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक है। अच्छा। मेरा वालिद साहब उस्ताद था, माशाल्लाह, ठीक है ना, प्रोफेसर था, हम भी छोटे मोटे टीचर थे, तो मेरे वालिद साहब की हमारी परवरिश किसी शाही खानदानों में नहीं हुई, अच्छा, ठीक है, हमें जो मिल जाए हम खा लेते हैं, हम फकीर लोग हैं। अच्छा, जो मिल गया है, कहीं कुछ ना मिला दुआएं ली, और जो कहीं कुछ ना मिला ना तो दुआएं ली और वहाँ से चल पड़ते हैं, गाड़ी में बिस्किट पड़े होते हैं वो खा लेते हैं, वो खा लेते। ठीक है सर भाई, उम्र क्या होगी आपकी? लाइक 40s में 50s में, एक्यूरेट ना बताएं भले। नहीं मेरी 48 ईयर्स एज है। 48 है? हाँ 48, 50 को लगने वाला हूँ। तो आपकी लाइफ के अंदर कभी ऐसा कोई वक्त या लम्हा गुजरा हो जब आपको लगा हो कि यार बस यहाँ मेरी ज़िंदगी जो है ना बस अब रुक गई, लाइक कोई लॉस आया हो, कोई ऐसा दुख पहुँचा हो, एक होता है ना कोई मोमेंट्स आ जाते हैं, कोई बिजनेस लॉस हुआ हो, कोई वैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम? बात ये है कि ये अभी जो पिछला 2021 गुजरा, ठीक है, 21 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। अच्छा। ड्यू टू कोरोना, मुझे भी कोविड हो गया था। हाँ मुझे भी कोविड हो गया था, मेरे बड़े भाई को कोविड हो गया था। मैं अपने वालिद साहब की बड़ी हमने खिदमत की, मैं वालिद साहब को ले गया, अपने हॉस्पिटलाइज़ कराया, हमने हॉस्पिटलाइज़ कराने के बाद वालिद साहब को मुझे याद कर रहे थे, मैं नहीं पहुंच सका वहाँ पर, कोविड में मैं फंस गया था, मैं इतना गिर चुका था, बाहर नहीं निकल सकता था, मतलब है कि कमज़ोर हो गया था, कोविड मुझे मुकम्मल कंट्रोल कर गया था। मेरे बड़े भाई कमिश्नर साहब हैं, उस पर भी ये सूरत हाल थी। तो वालिद साहब की डेथ हो गई। वालिद साहब से हमें बड़ी मोहब्बत थी, वो हमारा दोस्त था। तो बात यह है कि जब मैंने खबर सुनी कि वालिद साहब की डेथ हो गई है, मैं भी कोरोना में था उस वक्त, तो मेरी पोजीशन भी बड़ी ख़राब थी, मैंने कहा अब ज़िंदगी एंड हो गई, मैं मायूस हो गया था, काफ़ी मायूस ज़िंदगी से हो गया था। बस वालिद साहब की दुआएं, वालिदा की दुआएं, हाँ वालिदा हयात है। तो वालिद साहब का जो दुख मुझे मिला ना, वो ज़िंदगी में मेरे दिल पे वो एक ज़रब दे के गया है, वो दुख में सारी ज़िंदगी वो नहीं मिट सकता। निसार भाई, इसके अलावा ज़िंदगी में कोई ऐसी कामयाबी किसी लम्हे आपको महसूस हुई हो कि यार बस आज तो मज़ा आ गया, एक होता ना क्या बस ज़िंदगी का मकसद मिल गया, आज ये मिल गया? तो सच्ची बताऊँ,
खान साहब से मुलाकात के बाद अच्छा, जब उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात कैसी रही थी, कैसा एक्सपीरियंस था वो? मतलब बिल्कुल फ्री। अच्छा, हाँ, बिल्कुल फ्री, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने वाला लीडर। मतलब उनको आपने जो पाया? हाँ, मैंने पाया। वो लोग जो कहते हैं कि जी वो खान साहब में गुरूर है, तकब्बुर है, रूड है, सही से नहीं, ऐसा वालिकदा नहीं। खान साहब हर किसी की पॉइंट सुनता है, वो पॉइंट सुनने के बाद वो बात करता है, फिर समझाने की कोशिश करता है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जो लोग बाहर बैठ के जो है ना वो सुनाते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए सिंध के सारे लोगों को, खासकर यंगस्टर को, मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई सियासत में आपका एक वाइब्रेंट रोल रहे, एक चाह रहे हैं कि किसी सिंध एक दलदल से निकले, मैं यंगस्टर से मुखातिब हूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि सिंध से करप्शन ख़त्म हो, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल फ्यूचर अच्छा हो, तो पीटीआई को ज्वाइन करें। बाकी आपकी सारी जो है ना माफियाज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं, मोरू से सियासत करते हैं, आपको कारकुन से कारकुन रखेंगे, आपको कभी आगे आने नहीं देंगे। जब पीटीआई आगे आने देगी? बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। इस वक्त जिम्मेदारी उठाते हैं? इस वक्त सबसे ज़्यादा स्पेस पीटीआई में। हाँ। ये थे निसार शर साहब, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि इनकी एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत ज़्यादा खुश अखलाक है, और ज़्यादातर लोग इनको पसंद करते हैं। सियासत, बाकी मामला, चीज़ें अपनी जगह, पर एक इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो वो उनकी ज़ाती पर्सनैलिटी इस तरीके की है कि लोगों का कहीं ना कहीं एतबार है इनके ऊपर, और वो इस टाइम आपको ख़ुद भी महसूस हुआ होगा उनकी गुफ्तगू से, उनके एक्सप्रेशन से। बाकी अगर आपको लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं आपकी सपोर्ट, आपकी मोहब्बत, आपका वोट और एक पार्टी सपोर्ट, तो वो लाजमी इनकी कीजिएगा। थैंक यू।